बिहार में एक निर्दलीय प्रत्याशी इतना भारी पड़ जाता है कि उसके कारण भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को 4 सीटों पर करारी हार मिल जाती है। वो प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी को तो हराता ही है, उसके अलावा एनडीए के एक और पार्टी को बुरी तरीके से हरा देता है और पूरे बिहार में भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव को कम कर देता है और पूरा का पूरा समीकरण बदल के रख देता है। हम किस प्रत्याशी के बारे में बात कर रहे हैं और कौन से 4 सीटों पर उसके कारण एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। हम जिस निर्दलीय प्रत्याशी की बात कर रहे हैं उस प्रत्याशी का नाम है पवन सिंह। वही पवन सिंह जिसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी से निष्कासित कर दिया और फिर वो काराकाट से चुनाव लड़े और चुनाव लड़के खुद तो हार गए, लेकिन उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटों का नुकसान करा दिए, एनडीए को 4 सीटों का नुकसान करा दिए। काराकाट से पवन सिंह लगभग 1 लाख वोटों से चुनाव तो हार गए, लेकिन उससे ज्यादा प्रभाव उन्होंने आसपास के सीटों पर डाल दिया, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह के कारण 3 लोकसभा सीटों पर हाथ धोना पड़ा, 3 लोकसभा सीटों पर चुनाव हारना पड़ा। वो लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं? तो आरा में आरके सिंह को हारना पड़ गया, बक्सर में मिथिलेश तिवारी को हारना पड़ गया और सासाराम में शिवेश कुमार को हारना पड़ गया। ये 3 वो सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही थी और सीधा सीधा पवन सिंह के कारण इन तीनों लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ गया। अब कारण क्या है? तो कारण दरअसल यह है कि जब पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय मैदान में उतरने की घोषणा करते हैं, तब यह खबर चलने लगती है कि पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा कराया है निर्दलीय, ताकि उपेंद्र कुशवाहा के प्रभाव को कम किया जा सके। अब समझिए, इस खबर का प्रभाव इतना अधिक पड़ जाता है कि आरा, बक्सर और सासाराम जैसे लोकसभा सीटों पर कुशवाहा वोट जो है एनडीए गठबंधन को नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है और वो छटक करके इंडिया गठबंधन की तरफ चले जाते हैं। और इसके कारण एनडीए गठबंधन को इन 3 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ जाता है। आप समझ लीजिए कि उपेंद्र कुशवाहा कितने बड़े फैक्टर साबित हो गए। कुशवाहा वोटर्स जो हैं पलटी मार गए, तो आरा, बक्सर और सासाराम जैसे लोकसभा सीटों से भारतीय जनता पार्टी को हाथ धोना पड़ गया। बाद में ये खबरें चलने लगी, उपेंद्र कुशवाहा ने आकर के कह दिया और भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने आकर के ये तक कह दिया कि पवन सिंह को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारने का फैसला राजद का था, लालू प्रसाद यादव का था। अगर इस बात को आप सच माने तो आप समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जो हैं आज के राजनीति में भी कितने प्रभाव डालते हैं और उनका गणित जो है, उनका आंकड़ा जो है कितना सटीक होता है कि पवन सिंह को अगर निर्दलीय चुनावी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने उतारा था तो इसका प्रभाव ये रहा कि आरा, बक्सर और सासाराम तीनों इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया, काराकाट इंडिया गठबंधन के खाते में चला गया और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान बिहार में उठाना पड़ गया। वो भारतीय जनता पार्टी और वो एनडीए जो पिछली बार 40 में से 39 सीटों पर बिहार में विजयी रहा था, इस बार मात्र 30 सीटों पर सिमट कर रह गया और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं बहुत पड़ा है बिहार में। आप समझ लीजिए कि अगर लालू प्रसाद यादव ने वास्तव में पवन सिंह को निर्दलीय मैदान में उतारा था, तब लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक समझ की दाद देनी पड़ेगी और यह मानना पड़ेगा कि भले ही सक्रिय रूप से लालू प्रसाद यादव अब चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनकी राजनीतिक समझ को कोई कम नहीं कर सकता है, कोई उनको हरा नहीं सकता है। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पवन सिंह के इस प्रभाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं जिसके कारण एनडीए को 4 सीटों से हाथ गंवाना पड़ गया? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है, कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।